हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स. फर्स्ट, नियर पॉइंट. सेकंड, पावर ऑफ एकोमोडेशन. थर्ड, फार पॉइंट. फोर्थ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. A, farthest point to which the eye can see clearly. B, nearest point which the eye can see clearly. C, minimum distance at which eye can see the objects clearly without strain. And D, the ability of eye lens to focus near and far objects. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be power of accommodation of human eye. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पावर और ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई की, तो वी नो दैट हमारे पास जो ह्यूमन आई होते हैं इट इज द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको क्लियरली यहाँ पे देख पाते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो यहाँ पे जो ह्यूमन आई लेंस होता है ये नियर बाय और जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोनों की ही इमेज को यहाँ पे रेटिना पे फोकस करते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे लेंस की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने की कैपेसिटी होती है इसी को हम यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, हम उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा गया है नियर पॉइंट के बारे में. तो नियर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पे रखे ऑब्जेक्ट को जो ह्यूमन आई होती है वो रेटिना पे यहाँ पे फोकस कर देती है. तो नाउ अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को नियर बाय डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो यहाँ से जो भी लाइट रेज आएंगी वो कन्वर्जिंग लेंस तक पहुंचेंगे और कन्वर्जिंग लेंस उनको यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर देगा. तो इस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम यहाँ पे नियर पॉइंट का नाम देते हैं. और जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो नियर पॉइंट की वैल्यू होती है इट इज 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है पावर ऑफ एकोमोडेशन. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है जो ह्यूमन आई लेंस होता है वो नियर बाय और फार दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर लेता है. तो सपोज हमारे पास कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज होती है ये कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे रेटिना पे बना देता है. इस पर्टिकुलर केस में जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट होने से इनकी जो यहाँ पे जो लेंस की थिकनेस है वो बढ़ जाती है. लेंस की थिकनेस बढ़ने की वजह से कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज रेटिना पे फोकस हो जाती है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बहुत दूर रखा है, हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा है, उससे जो भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी और जो भी पैरेलल लाइट रेज होंगी उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे आई लेंस होता है इसके जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये यहाँ पे रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्स होने की कंडीशन में यहाँ पे जो हमारे पास लेंस होता है ये थिन हो जाता है. नाउ यहाँ पे जो भी लाइट रेज एंटर करती हैं क्योंकि हमारे पास आई लेंस थिन हो गया है तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये कम हो जाती है और जो भी लाइट रेज होती हैं ये अगेन यहाँ पे रेटिना पे फोकस हो जाती है. तो उसी आई लेंस की हेल्प से हमने यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी रेटिना पे फोकस किया और जो फार ऑब्जेक्ट है उसको भी यहाँ पे रेटिना पे फोकस किया. इसी फोकस करने की कैपेसिटी को हम यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है फार पॉइंट के बारे में. तो जो फार पॉइंट होता है इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई. जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी जो इमेज होती है ये रेटिना पे यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, यानी जो हमारे पास इमेज होती है वो क्लियरली दिखाई देती है. उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम यहाँ पे फार पॉइंट का नाम देते हैं. और अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल आई की, तो नॉर्मल आई के लिए हमारे पास जो फार पॉइंट होता है इसकी जो डिस्टेंस होती है ये इन्फिनिटी के बराबर होती है. नेक्स्ट हमसे पूछा गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं उसे हम यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं और ये जनरली हमारे पास 25 सेंटीमीटर होती है. यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया जो ह्यूमन आई लेंस होता है उसमें सिलेरी जो मसल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेंस की थिकनेस यहाँ पे बढ़ जाती है और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट नियर बाय रखा होता है वो रेटिना पे जाके फोकस हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स होती हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन की एक लिमिट होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो सिलियरी मसल्स होती हैं एक लिमिट के बाद कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करती है. और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो यहाँ फर्दर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी इमेज यहाँ पे रेटिना पे क्लियरली दिखाई
नहीं देगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट विच द आई कैन सी क्लियरली, इट विल मैच विद बी। पावर ऑफ accommodation, it is the ability of aliens to focus near and far object, it will match with D. Far point is the farthest point to which the eye can see clearly, it will match with A. And least distance of distinct vision, it will be the minimum distance at which I can see the objects clearly without strain, it will match with C. So we can say A will match with B, 2 will match with D, third point will match with A, and fourth point will match with C. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.